नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का। आप जुड़ गए हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर से और यहाँ पर आपसे जुड़ गई हूँ मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया, लेकर आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम। हम कुछ कहे तुम कुछ सुनो, ये है 90.4 FM रेडियो एक्टिव, it's our voice। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक विश्वव्यापी महामारी से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19। हम सबको ये भी पता है कि अभी हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव हमारे लोकतंत्र की नींव है और इलेक्शन को पूरी तरह से प्रिकॉशंस के साथ की जाए, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से ध्यान दिया है। कोविड और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर शुरू हो रहा है एक नया प्रोग्राम सीरीज जिसका टाइटल है चलो करें मतदान। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम सीरीज का उद्देश्य क्या है। कोविड-19 महामारी एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम और आप मतदाताओं के बीच कई सारी डर और भ्रांतियां पनप रही हैं। इन्हीं डर और भ्रांतियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के द्वारा दूर हटाना है। Hi, this is Neha Sharma and you're listening to me on Radio Active Bhagalpur. Voting is very, very important as every vote counts. Go and vote for the right candidate because that will make all the difference. इस बार का मतदान होगा थोड़ा अलग। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी और जागरूकता के लिए जरूर सुने चलो करें मतदान के एपिसोड्स को ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। चलो करें मतदान, जिसके तहत मैं यानी आपकी आरजी प्रिया आपके साथ जुड़ूंगी इसी टॉपिक पर 5 अलग अलग एपिसोड्स लेकर, जिसमें सबसे पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड-19 और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर। हमारा दूसरा एपिसोड होगा रजिस्ट्रेशन पर। साथ ही तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे एक्सेसिबल इलेक्शंस के बारे में। हमारे चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे एथिकल इलेक्शन पर और हमारा 5वां और आखिरी एपिसोड बेस्ड होगा पोल डे प्रिपरेशन पर। चलो करें मतदान के पहले एपिसोड के साथ आज जुड़ गई हूँ मैं आप सभी के साथ और इसी एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 26 और 27 सितंबर यानी शनिवार एवं रविवार को शाम 4 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एपिसोड को, जो है कोविड-19 एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यानी कोविड-19 और विश्वास निर्माण। आइए नजर डालते हैं उन बिंदुओं पर जिस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहली, कोविड से ना डरें, आगे आए वोट करें। नेक्स्ट, मतदान केंद्रों पर है कोविड से सुरक्षा के सारे इंतजाम, मास्क, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर के होंगे सारे प्रावधान। सुरक्षित इंतजामों से लैस होंगे सारे बूथ। वोट करें सभी वृद्ध, दिव्यांग, महिलाएं और यूथ। नेक्स्ट, कोविड से ना घबराएं, मन बनाएं, आगे आए, मतदान करें और कराएं। साथ ही विधानसभा चुनाव की आई बारी, कोविड से सावधानी है आपकी भी जिम्मेदारी। 1947 में हमारे देश को मिली आजादी के बाद हमारे देश के नागरिकों को वोट देना और अपने देश के नेताओं का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। आप जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
एक ऐसी प्रणाली जो देश के नागरिकों को वोट देना और अपने पसंद की सरकार का चयन करने की अनुमति देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन 2 तरह के हैं। पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिनकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी तथा एमएलए का चुनाव करवाना है। साथ ही बाकी चुनाव जैसे पंचायत चुनाव या फिर नगर निगम चुनाव, ये सारे चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। तो आइए थोड़ी सी बात भारत निर्वाचन आयोग की हो जाए। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक स्वायत्त संस्था है, यानी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना है। भारत चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। बाद में 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम मतदाता जागरूकता दिवस भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हमने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव हमारे देश की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है और वहीं से इस व्यवस्था की नींव पड़ती है। और लोकतंत्र की नींव जनता के मतों यानी उनके वोट पर टिकी होती है। और वोट करना हमारा अधिकार है। हमारा एक वोट एक सही प्रतिनिधि का चुनाव कराता है, जो हमारी बातें, हमारी परेशानियों को सरकार तक पहुंचा सके और हमें हमारी परेशानियों का समाधान मिल सके। और लोकतंत्र में किसी भी धर्म, जाति, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबके लिए एक समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए वोट जरूर से जरूर करें, बिना किसी बहाने के, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये बहुत जरूरी है। ये थी बातें लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से परेशान है। लेकिन जैसा कि अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं, लोग धीरे धीरे अपने काम के तरफ रुख कर रहे हैं, कोविड-19 के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर। भय का माहौल तो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कोरोना का कहर अभी भी जारी है। पर जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य गतिविधियों को लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। तो कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार सबसे पहला राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन के लिए तैयार है, जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमारा भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने काम को पूरा कर रही है और इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को पूरी सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान केंद्रों पर कोविड से सुरक्षा के सारे इंतजाम जैसे मास्क, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ऐसे सारे प्रावधान मौजूद रहेंगे। और भाभी जी कैसी हो? सब बढ़िया ना? अरे खाक बढ़िया। 6 महीने से घर में बैठे बैठे उकता गए हैं, ना कहीं आना ना ही जाना। अब भगवाने जाने ये कोरोना कब तक खत्म होगा। सो तो है भाभी जी, पर अगर हम कोरोना वायरस से बचने के सारे उपाय बरतें, मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन, हाथों की साफ सफाई, तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, ये सब उपाय तक करिए रहे हैं। अब देखिए विधानसभा का चुनाव भी आ गया। अब की बार वोट देने जा सकेंगे कि नहीं पता नहीं। हमका तब बहुत ही डर लगता है घर से बाहर निकलने में भी। नहीं भाभी जी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पुख्ता सुरक्षा की तैयारी रहेगी। अच्छा, तनी बताइए का तैयारी की गई है? चलिए भाभी जी, इसी बात पर मैं आपको बताती हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर क्या क्या तैयारियां रहेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हर मतदान केंद्रों पर
प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी करना होगा। समय समय पर मतदाताओं के शरीर के तापमान को भी जांचा जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के हर स्तर पर हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी, इन सब की व्यवस्था मौजूद रहेगी। साथ ही वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधा मौजूद रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कोविड के दौरान मतदाताओं के लिए पूरी सुरक्षा देने की बात कही गई है। अरे वाह, फिर तो बहुते बढ़िया बा। भारत निर्वाचन आयोग का इतना बढ़िया इंतजाम रहेगा तब तक डरने की कोनो बात नहीं है। हम तो जरूर वोट देने जाएंगे और परिवार सहेली को भी ये सब बात बताएंगे और उनको भी वोट दिलवाने लेकर जाएंगे। तो कोविड से ना डरें, आगे आएं और वोट करें। इलेक्शन के दौरान कोविड-19 से रिलेटेड पूरी सावधानियां बरती जाएंगी। वोट देने आए लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि आप बिना किसी टेंशन के बेफिक्र होकर अपना वोट दे सकें। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से मुंह और नाक पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अतः आप अपने घर से मास्क लगाकर ही निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें। साथ ही बूथ पर पहुंचने वाले हर इंसान की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। उनके तापमान की जांच की जाएगी। ये ध्यान रखा जाएगा कि उनका तापमान ज्यादा ना हो। बूथ पर पहुंचने के बाद कुछ अंतराल पर व्यक्ति की तापमान की जांच होगी, तब जाकर उन्हें आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेने मिलेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के स्तरों पर हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी, इन सब की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामाजिक दूरी का अनुपालन सही तरह से किया जा सके, इसके लिए बड़े हॉल का चयन किया जाएगा ताकि वोटिंग के कार्य को बिल्कुल सही तरीके से संपन्न किया जा सके। साथ ही बूथ पर पहुंच रहे लोगों के स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह के आकस्मिक परेशानी से निपटने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो समझ गए ना आप सब? जी हाँ, मतदान केंद्रों पर हैं कोविड से सुरक्षा के सारे इंतजाम। मास्क, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, होंगे सारे प्रावधान। मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदान केंद्रों पर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था रहेगी और इनके लिए अलग कतार मौजूद होंगी। साथ ही दिव्यांगों के लिए रैंप एवं व्हील चेयर और जाने आने के लिए भी यातायात सुविधा रहेगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को 1 से 100 तक के प्री प्रिंटेड टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे। टोकन को मतदान के समय लाइन में लगे मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। BLO प्री प्रिंटेड टोकन ऐसे मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे जिनका तापमान मानक से अधिक पाया गया हो एवं जिन्हें अंतिम में मतदान करना है। तो कुछ इस तरह कोविड-19 की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो हमें भी हमारे बिहार के इस चुनाव को सुरक्षित तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान देना है। सुरक्षित इंतजामों से लैस होंगे सारे बूथ। वोट करें सभी वृद्ध, दिव्यांग, महिलाएं और यूथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है मतदान केंद्रों की, जहां पर मौजूद रहते हैं EVM और वीवीपैट मशीन और इसकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि आप सुरक्षित इंतजामों के साथ बूथ पर जाकर वोट कर सकें। EVM और वीवीपैट को टोटली कोविड फ्री रखी जाएगी। EVM में 2 भाग होते हैं, नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई। दोनों भाग एक 5 मीटर के लंबे केबल से जुड़े होते हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहते हैं, जबकि मतदान इकाई को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है।
मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर मतदान करते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। हॉल के प्रवेश द्वार पर ही एक बार फिर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा रहेगी। हॉल में उपस्थित सभी लोगों को मास्क लगाना कंपलसरी होगा और जब आप मशीन पर अपने वोट दे रहे होंगे उससे पहले आपके हाथों में ग्लव्स का होना कंपलसरी है। आपके नाक और मुंह मास्क से ढके होने चाहिए। वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ ही लगाया जाता है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 में आपके वोट डालने के बाद वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची आपको ये बता देगी कि आपका वोट किस कैंडिडेट को गया है। वीवीपैट की इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह मौजूद होता है। आपके और वीवीपैट से निकली पर्ची के बीच एक दीवार होगी। एक वोटर के रूप में आप सिर्फ 7 सेकंड तक ही इस पर्ची को देख पाएंगे और फिर ये सील पैक्ड बॉक्स में चली जाएगी। ये पर्ची आपको नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। कुछ इस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपके कोविड फ्री मतदान की तैयारी रहेगी। तो कोविड से ना घबराएं, मन बनाएं, आगे आएं, मतदान करें और कराएं। पोलिंग बूथ को पूरी तरह से कोविड फ्री रखा जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निर्वाचन अभिकर्ता और बाकी ऑफिसर्स के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी लोग बूथ पर मौजूद होंगे जैसे ऑफिसर्स, वर्कर्स, लेबर्स, हर किसी को मास्क, ग्लव्स की उपयोग सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी। बूथ पर अलग अलग कार्य के लिए मौजूद टेबल के बीच 2 गज यानी 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। कोविड-19 के आलोक में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के समय मतदान दल एवं सुरक्षा बलों के मोबिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के उपयोग में लाए जाने के लिए पर्सोनल व्हीकल का आकलन कर कोविड-19 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त वाहन की मौजूदगी सुनिश्चित करवाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को कोविड-19 के संदर्भ में संक्रमण से बचाव के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली चीजों के यूज और उसके डिस्पोजल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है। तो कुछ इस तरह से आपके लिए पूरी इंतजामात की जाएगी पोलिंग बूथ पर, ताकि आप अपने वोट को बिल्कुल सुरक्षित और सही तरीके से दे पाएं। तो घबराएं नहीं और अपना वोट दें और सही उम्मीदवार का चयन करें। आपका एक वोट बहुत मायने रखता है, इसलिए विधानसभा चुनाव की आई बारी, कोविड से सावधानी है आपकी भी जिम्मेदारी। तो आगे बढ़ने से पहले आइए वोट देने के अधिकार पर एक गीत सुनते हैं। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद है तो अब सागर बन, किरण है तो अब सूरज बन, हवा है तो अब तूफान बन, उमंग है तो अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। रुके नहीं, चूके नहीं, वोट जरूर डालें। चलो करें मतदान के फर्स्ट एपिसोड का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शनिवार और रविवार यानी 26 और 27 सितंबर को शाम 4 बजे। चलो करें मतदान के दूसरे एपिसोड में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वोटर रजिस्ट्रेशन यानी मतदाता पंजीकरण पर,
जिसे आप सुनेंगे 28 सितंबर को सुबह 10 बजे और इसी एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 28 और 29 सितंबर को शाम 4 बजे। Hi, this is Neha Sharma and you're listening to me on Radioactive Bhagalpur. Voting is very, very important as every vote counts. Go and vote for the right candidate because that will make all the difference. इस बार का मतदान होगा थोड़ा अलग। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी और जागरूकता के लिए जरूर सुने चलो करे मतदान के एपिसोड्स को ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम और सुरक्षित मतदान। मैं आरजे प्रिया मिलूंगी आगे आपसे चलो करें मतदान के दूसरे एपिसोड के साथ। नमस्कार। प्रेम मेरा देश